वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरी टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का या ट्रेंड फॉलोइंग की दुनिया का जो सबसे पावरफुल इंडिकेटर है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। आई एम पर्सनली अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ 200 पीरियड मूविंग एवरेज एंड इट्स बीन मोर देन अ डेकेड। 10 साल से ज़्यादा हो गए 200 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो इस यूट्यूब चैनल पे भी 1.5 साल पहले जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे ही था। सो दैट इज़ हाउ मच आई बिलीव इन इट। पहले मैं 200 SMA यूज़ करता था और लास्ट 5-6 सालों से मैं 200 EMA यूज़ कर रहा हूँ। दोनों के बीच में कुछ खास फर्क नहीं है, बट देन आई लेट यू नो व्हाई आई फॉलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज एंड व्हाई यू शुड आल्सो फॉलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज इन दिस वीडियो। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास अभी टाइम कम है, टाइम ओछू है, टाइम नहीं, तो आराम से इस वीडियो को पॉज कर लो, बाद में आके देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल कंटेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड I assure you, if you stick around till the end, then I'll totally change the way you look at charts. So let's roll in now. So guys, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मूविंग एवरेज एग्जैक्टली होता क्या है। तो मूविंग एवरेज की मैं आपको बात करूँ तो मूविंग एवरेज आप जब चार्ट पे प्लॉट करेंगे दोस्तों, तो वो एक इस टाइप की ऐसे लाइन बनती हुई जाती है। और एक्चुअली वो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मूविंग एवरेज इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, तो वो एक कोई भी जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पे वर्क करता है। सपोज करते हैं एक ये कैंडल है, इसकी क्लोजिंग प्राइस 1 है, ये दूसरी कैंडल है, इसकी क्लोजिंग प्राइस 2 है, ये तीसरी कैंडल है और इसकी क्लोजिंग प्राइस 3 है, और एक और कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग प्राइस 4 है, और उसके ऊपर एक और है कैंडल, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 5 है, और इसके ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 6 है। तो आप अगर 3 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे या 4 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, उसकी सबकी कैलकुलेशन अलग होगी। फॉर एग्जांपल हम 5 पीरियड मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो 5 पीरियड मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो लास्ट के 5 बार्स होंगी उसको कैलकुलेट करेगा। 1 2 3 4 5 ये जितने भी कैंडल्स है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करके उसको डिवाइड बाय 5 करेगा, और जो आपका डिवाइड बाय 5 का टोटल आएगा उस टोटल पे वो लाइन आपको दिखाएगी कि ये जो प्राइस है एग्जैक्टली एवरेज ये प्राइस है। अभी आपको वो प्राइस पता चलेगा उससे। और सपोज करते हैं जैसे कि आप 5 पीरियड मूविंग एवरेज देखते हैं तो लास्ट के जो 5 मूविंग एवरेजेस है उसको कैलकुलेट करता है। अब ये 6 कैंडल बन गई, तो 2 से लेकर 6 तक की जो भी 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस है उसको डिवाइड बाय 5 करेगा, और उस वक्त जो प्राइस आएगा वहाँ पे वो प्राइस मूविंग एवरेज का उस जगह पे प्लॉट रहेगा। तो इस तरीके से एक ऐसे प्राइस के नीचे या ऊपर एक इस टाइप की लाइन बनेगी जो आपको लास्ट जो 5 कैंडल्स है उसकी एवरेज प्राइस बताएगी। जैसे हम यूज़ करेंगे 200 मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज में लास्ट जो 20 कैंडल्स है उसकी जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो उसको कैलकुलेट करके ये 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो प्लॉट होगी आपके चार्ट के ऊपर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, SMA। और EMA जो होता है उसमें क्या फ़र्क है, हम अभी जो यूज़ करते हैं वो EMA यूज़ करते हैं, मैं EMA यूज़ करता हूँ, मैं आपको EMA के बारे में बता रहा हूँ। तो EMA जो लास्ट की कैंडल्स होंगी उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, और पुरानी की जो पिछली कैंडल्स होंगी उसको वेटेज कम दिया जाएगा। तो उसको हम EMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो लेटेस्ट कैंडल्स का क्लोज प्राइस होता है उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, तो इसको हम EMA बोलते हैं। दैट्स इट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ चार्ट पे। जैसे कि अभी ये एक 200 EMA है दोस्तों, और मैं एक 200 SMA भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसको लेंथ को मैं 200 प्लॉट कर देता हूँ, और इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। सो आप देखेंगे प्राइस के साथ ये जो ब्लैक वाली है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसलिए वो स्लो रिएक्ट करती है, और जो EMA है वो ऑरेंज कलर की, इसलिए फास्ट रिएक्ट करती है। मैं कैंडल्स प्लॉट कर देता हूँ। अभी आप कैंडल्स देखेंगे तो कैंडल्स के ज़्यादा पास रहती है EMA, और SMA उससे थोड़ा दूर रहती है। और SMA पहले यूज़ करते थे, अभी हम EMA यूज़ करते हैं, तो हम EMA की बातें करेंगे। तो ये है मूविंग एवरेज दोस्तों। इस टाइप की आपको एक लाइन दिखेगी अपने चार्ट के ऊपर। कोई भी आप चार्ट बनाएंगे तो उस पर ऊपर नीचे जाती हुई इस टाइप की एक मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि प्लॉट हो जाती है चार्ट्स के ऊपर इस टाइप की। अभी ये कैसे काम आती है, क्या काम की है, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो ये मूविंग एवरेज है उसका जो बेसिक काम है वो हमें ट्रेंड फिल्टर करके बताती है। ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, ट्रेंड के बारे में बताती है कि हम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है।
साइडवेज में थोड़ा सा लेट बताती है क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर है। ऑफकोर्स अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी प्लॉट होगा वो कैंडल्स क्लोजिंग के बाद धीरे धीरे प्लॉट होता है, इससे थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, बट देन इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू वांट टू फिल्टर ट्रेंड। अगर ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है आपको वो पता करना है तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है दोस्तों 200 पीरियड मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और 200 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। जो पॉल जोन्स है वो भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ही एक बहुत बड़े फ़ैन है। सो देर आर मैनी बिग ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स हु यूज़ 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड कैसे फिल्टर करते हैं। तो मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है, ऐसे एक हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन चल रही होती है, तो इसको हम एक अप ट्रेंड में क्लासीफाई करते हैं। तो इस अप ट्रेंड में आप देखेंगे तो नॉर्मली जो मूविंग एवरेज 200 आप प्लॉट करेंगे तो वो इस तरीके से कहीं चार्ट पे प्लॉट होगी आपके। तो प्राइस जब भी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है इसका मतलब हम एक अप ट्रेंड में हैं। और जब भी हम एक साइडवेज में होंगे दोस्तों तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साइडवेज के टाइम पे जब भी ऐसे चॉपी टाइप का मार्केट होएगा जिसमें ना ही कोई ट्रेंडिंग फेस है, साइडवेज टाइप का मोमेंटम होएगा, तो जो मूविंग एवरेज है वो भी ऐसे फ्लैट हो जाएगी, वो एक ट्रेंड नहीं बताएगी। जब भी मूविंग एवरेज ऐसे राइजिंग होती है दोस्तों तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। मूविंग एवरेज फॉलिंग होती है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। मूविंग एवरेज जब फ्लैट होती है या इस टाइप से वेवी होती है, कोई एक साइड का ट्रेंड नहीं दिखाती है, तो इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं या कंसोलिडेशन बोलते हैं। नॉर्मल साइडवेज ही बोला जाता है। और साइडवेज मार्केट में एक्चुअली ट्रेड करना वाइबल नहीं होता, ट्रेंडिंग फेस में ट्रेड करने में ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। सो इस तरीके से ये ट्रेंड के लिए एक फ़िल्टर हो जाती है। आपको मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम एक अप ट्रेंड में होंगे, हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन होगी, और फिर अगर हम साइडवेज में आते हैं तो ये जो मूविंग एवरेज है ये ऐसे पहले राइजिंग फेज में होगी और फिर साइडवेज आते ही ये मूविंग एवरेज ऐसे फ्लैट हो जाएगी। और फिर जब हम एक डाउन ट्रेंड में होते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है, तो ये मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऐसे नीचे का स्लोप बनाएगी। प्राइस जो कि ये प्राइस है जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर है इसका मतलब अप ट्रेंड, मूविंग एवरेज के आजू बाजू बार बार क्रॉस हो रहा है ऊपर नीचे इसका मतलब ये साइडवेज है। और मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस उसके नीचे है इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों। इस तरीके से ये ट्रेंड फिल्टर होता है। तो मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड को फिल्टर करते हैं कि हम कौन से साइड के ट्रेंड में हैं। अभी हमको लाइव चार्ट्स पे भी देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये प्राइस है जो हमेशा 200 डे की मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, 200 EM है ये। तो आप इसमें प्राइस देखेंगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। इससे हम एक अप ट्रेंड क्लासीफाई करते हैं। कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता है, जैसे अरविंद की बात करता हूँ जो अभी तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो अरविंद स्टॉक जब अप ट्रेंड में था तो कंटिन्यूसली प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, इधर आप देखेंगे तो। और फिर थोड़ा सा जैसे ही साइडवेज का कंसोलिडेशन में जाने लगा, अप ट्रेंड टू साइडवेज था, तो ये मूविंग एवरेज भी स्लोप ही थी, पर उसका जो स्लोप है ये स्लोप बहुत ही अच्छा था और ये स्लोप आप देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट हो गया। तो ये लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही राइजिंग फेज में ही था, तो ये साइडवेज टू अप ट्रेंड चल रहा था। और फिर ये स्टॉक जब गिरने लगा तो मूविंग एवरेज ऊपर रह गई और प्राइस उसके नीचे ही घूमने लगा, तो इसको हम एक डाउन ट्रेंड क्लासीफाई करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ से कि ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। इधर से हमें पता चलता है कि ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की क्लासिफिकेशन है। और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्राइस वापस से ऊपर निकल गया, तो वापस से ये जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को क्लासीफाई करते हैं और ट्रेंड को क्लासीफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है 200 EMA दोस्तों। तो 200 EMA को हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि जो ट्रेंड है ये एक ट्रेंड का फिल्टर है। ट्रेंड कौन सी साइड पे है आपको ये बताएगा 200 मूविंग एवरेज। और दूसरा जो एक पर्पस है 200 मूविंग एवरेज का वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एज अ डायनामिक सपोर्ट वर्क करता है मार्केट्स में। सपोर्ट क्या होता है आपको मैं वो बताता हूँ, सपोर्ट की तरह कैसे वर्क करता है। सपोर्ट हम किसको बोलते हैं, जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, प्राइस एक्शन की थियरी में जो उसके प्रीवियस रेसिस्टेंस एरियाज होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तो वो आगे चल के एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये प्राइस एक्शन की थियरी में सपोर्ट इस तरीके से वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल जिसको लाइंस बोलते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज भी एज अ डायनामिक सपोर्ट वर्क करता है दोस्तों। जब भी मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा होता है, प्राइस इसके ऊपर होता है, तो प्राइस जब भी मूविंग एवरेज के पास आता है तो उसके पास से वापस से बाउंस बैक होएगा, वो एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक होकर प्राइस ऊपर जाता है। फिर जैसे ही थोड़ा करेक्शन आता है या पुल बैक आता है तो प्राइस आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के पास आके वापस से बाउंस बैक करता है। सो प्राइस को 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है
उसको सपोर्ट देता है, 200 मूविंग एवरेज के पास आके वापस से बाउंस बैक करता है। और इस तरीके से ही सेम डाउन ट्रेंड में जब होता है वो स्टॉक, जब इसको ब्रेक करके वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, तो 200 डे की मूविंग एवरेज जो है दोस्तों वो इस तरीके से प्लॉट होगी और जो स्टॉक है उसके ऊपर रहेगी, तो एज अ रेसिस्टेंस वर्क करेगी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करती है। 200 मूविंग एवरेज के पास प्राइस आएगा तो वापस से कोलैप्स होकर नीचे जाएगा, वापस जैसे 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो प्राइस वापस से गिर के नीचे जाएगा, उसको एज अ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये जो 200 डे की मूविंग एवरेज है या 200 EMA है उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह, डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करती है। सो नाउ वील गो टू सम लाइव चार्ट्स एंड सी दिस की ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया किस तरीके से वर्क करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह। अब हम कुछ लाइव चार्ट्स देख लेते हैं जैसे, और ये जो मूविंग एवरेज होती है दोस्तों ये कैंडल्स के बेस पे, क्लोजिंग प्राइस के बेस पे कैलकुलेट होती है। उसको नहीं पता है कि डेली का चार्ट है या 1 मिनट का चार्ट है या 30 मिनट्स का चार्ट है। तो आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करोगे वो हर टाइम फ्रेम पे उस वक्त उस टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है आपको ये बताएगा मूविंग एवरेज। अभी हम जैसे निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं तो आप निफ्टी का ही चार्ट यहाँ से देखेंगे तो ये कोविड का जो फॉल था तो उस वक्त प्राइस नीचे था, मूविंग एवरेज ऊपर थी, और जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो आप देखेंगे तो सबसे पहले प्राइस मूविंग एवरेज के पास जैसे ऊपर आया इधर से शूट अप हो गया तो वापस से नीचे जाने लगा। 200 मूविंग एवरेज ने उसको एज अ सपोर्ट वर्क किया और यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ पुश हुआ, वापस से मार्केट में करेक्शन आया, पुल बैक आया, तो वापस से आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये 200 EMA पे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहीं से वापस से घूम के ऊपर की तरफ गया। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप 50, 100, 200 चार्ट्स को खोल के एनालाइज करना 200 पीरियड मूविंग एवरेज कैसे वर्क कर रही है, क्या आपके लिए काम आ सकती है, मेरे लिए काम आती है। मुझे पता है प्राइस इसके ऊपर है तो हम एक अप ट्रेंड में, मैं कोई शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता हूँ और इनफैक्ट मैं बाइंग की अच्छी डिप्स या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, प्राइस एक्शन और दूसरी सब चीज़ें कैलकुलेट करके कैसे हम कर सकते हैं, पर एक अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ही ट्राई करते हैं। सो यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अभी ये डेली चार्ट है, अब आगे का आप देखेंगे डेली चार्ट तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट जाके देखते हैं। तो जैसे ही प्राइस ने डिसाइसिवली 200 डे की मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया था, ये 2015 का चार्ट है, तो आप देखेंगे तो ऊपर जैसे 200 मूविंग एवरेज के पास आया वहाँ से प्राइस वापस से कोलैप्स होकर नीचे गिर गया, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज ने या 200 EMA ने उसको एज अ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा प्राइस को इस जगह पे, और यहाँ से वापस से ये नीचे गया और एक बार डिसाइसिवली उसने 200 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया। देन उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से गिरने से पहले वापस से इधर 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिला, ऊपर जाने से पहले एक और पुश आया, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिला और यहाँ से ऊपर वापस से प्राइस नीचे आया, 200 डे की मूविंग एवरेज तक भी नहीं आया, उसके दूर से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। 200 डे के एग्जैक्ट मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, 100% कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, लेकिन आपको पता है प्राइस 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और हम एक अप ट्रेंड में, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और प्राइस जब 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे है तो उस वक्त हम एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में एक हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस नीचे जाएगा। अब इस टाइप के भी फॉल्स आते हैं जो 200 डे की मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गए, लेकिन अब मूविंग एवरेज को देखेंगे तो ये फ्लैट है, ये इस तरीके से डाउन स्लोपिंग नहीं है, तो ये एक डाउन ट्रेंड नहीं है, फ्लैट है, मतलब अभी भी कंसोलिडेशन या साइडवेज है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वापस से प्राइस जैसे ही 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस बैक करता है तो क्या वो अप ट्रेंड ही होता है, यू कैन सी इट ऑन द चार्ट्स इटसेल्फ। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो 200 डे की मूविंग एवरेज है ये एज अ सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट वर्क करती है मार्केट के लिए। आप देखेंगे तो वापस से प्राइस जब यहाँ से करेक्शन में आया और नीचे आते आते एग्जैक्टली ये 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास ही आया और यहाँ से उसको सपोर्ट मिला, वापस से प्राइस ऊपर शूट हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ 200 मूविंग एवरेज एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव सो मच इन 200 मूविंग एवरेज। और आप देखेंगे इधर कंसोलिडेशन फेज था एक, तो इस कंसोलिडेशन फेज में टोटली साइडवेज था, चौपी था मार्केट। जो 200 डे की मूविंग एवरेज भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली एकदम फ्लैट हो गई थी, तो उससे आपको पता चल जाता है। तो इस टाइप के सिनेरियो में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जो एरियाज़ हैं उसको इधर साइड पे ब्रेक होने देते हैं। जैसे ये इधर साइड पे ब्रेक हुआ वापस से अप मूव बहुत अच्छी तरह चालू हो गया। ऐसा रिसेंटली भी अभी हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के ही चार्ट्स में 2 महीने पहले। ओके, सो इधर आप देखेंगे सो ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड टाइप का स्लोप दिखा रहा था, चौपी था मार्केट लेकिन स्लोप नीचे की तरफ धीरे धीरे मूविंग एवरेज का जा रहा था, तो प्राइस भी धीरे धीरे नीचे ही जा रहा था। और जैसे ही एक बार ये जो कंसोलिडेशन एरिया था यहाँ पे
इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली इधर, तो आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी अपसाइड की तरफ स्लोप करने लग गई एंड फाइनली इस 200 डे की मूविंग एवरेज के थोड़ा पास से ही मार्केट घूम के वापस से ऊपर निकल गए। जैसे ही ऊपर निकले ये करेक्शन आया, 200 डे की मूविंग एवरेज के पास से वापस से बाउंस बैक लेके ऊपर गया, वापस से ये करेक्शन है। तो 200 डे की मूविंग एवरेज जो है दोस्तों वो एज अ सपोर्ट वर्क करती है और आप जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से वो आपको बताएगी उस वक्त उस टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड भी अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे बजट के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम आ जाते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे, तो 4 आवर्स के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, सॉरी। तो 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे आप देखेंगे तो ये प्राइस ने 200 डे की मूविंग एवरेज इधर तोड़ दी थी और फिर जैसे ही इसने 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर निकला एक बहुत अच्छी सी रैली आई थी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ 200 डे की मूविंग एवरेज या 200 EMA, नॉट डे की एवरेज। अगर आप डेली चार्ट यूज़ करते हो तो 200 डे की EMA बोला जाएगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरा चार्ट यूज़ करो तो इट्स एक्जैक्टली कॉल्ड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। सो दिस इज 200 पीरियड मूविंग एवरेज। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। मैं अभी आपको कुछ दूसरे चार्ट्स भी दिखाता हूँ, जैसे मैं डीमार्ट की बात करता हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पर सबको सजेस्ट करता है, दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है या 200 EMA के ऊपर चल रहा है। जैसे ही ये 200 के ऊपर से नीचे आता है, इधर सपोर्ट उसको मिला, वापस से ऊपर गया, वापस सपोर्ट मिला, वापस ऊपर गया, वापस सपोर्ट मिला, वापस से ऊपर गया, वापस से गिरते गिरते जैसे 200 EMA के पास आया, थोड़ा दूर से ही उसको सपोर्ट मिल गया, वापस से ऊपर गया। तो जब तक प्राइस 200 EMA के ऊपर है, हम एक अप ट्रेंड में है, तो हम अपनी एनालिसिस हमेशा अप ट्रेंड के तरफ ही करने की सोचते हैं और 200 EMA के अगेंस्ट जाके आपको कोई टाइप की एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको कुछ सैम्पल्स बता देता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग। जैसे ये एक चार्ट है जो कि अरविंद का है, तो आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज ऊपर है तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस नीचे है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आप किसी भी टाइप के एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आप ऐसे एक एनालिसिस करेंगे कि ये सपोर्ट एरिया होना चाहिए था मार्केट के लिए और यहाँ से ये बाउंस बैक दिख रहा है और यहाँ पे आप कहीं लॉन्ग होंगे तो लॉन्ग होते ही प्राइस वापस नीचे गिर जाएगी, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो आपको अप ट्रेंड के साइड की या अप साइड की एनालिसिस नहीं करनी है, नीचे कब गिरेगा उसकी एनालिसिस करनी है आपको। ये एनालिसिस इस तरीके से करने की जगह आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सपोर्ट्स है और ये सपोर्ट्स यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक हो गए और यहाँ से वापस से ये प्राइस और नीचे आएगा, सो दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेंड विल ऑलवेज कंटिन्यू, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। इससे ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस टाइप की कोई एनालिसिस करेंगे कि ये एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए प्रीवियस एरिया और यहाँ से आप ये बाउंस बैक देख के इसमें लॉन्ग हो जाएंगे कि यहाँ से इतनी अच्छी एंगल्फिंग कैंडल भी बन गई है, तो शायद मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये इतनी अच्छी एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है। तो जैसे ही आप लॉन्ग होंगे एक दो दिन ऊपर जाके वापस से प्राइस नीचे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। इसलिए आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसी एनालिसिस करनी चाहिए कि ये सपोर्ट्स ब्रेक होते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये नीचे जाने वाला है। तो यहाँ से जैसे ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो आप नीचे की तरफ उसका ये जो पुश है उसको आप मज़े ले सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, या आपको पुल बैक ट्रेडिंग करनी है तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट एरियाज थे इधर प्राइस आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम प्राइस जो है मूविंग एवरेज के 200 EMA के नीचे है तो हम एक डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में डाउन साइड पे हम मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की ट्राई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और ट्रेंड कौन डिसाइड करेगा? 200 EMA, जो मेरे लिए वर्क करता है, आपके लिए वर्क करेगा मुझे नहीं पता। इस दुनिया में 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है 200 EMA के तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती है। आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस, आई बेट माई मनी ऑन दिस, क्या मैं तो ऑलरेडी करता ही हूँ, आई ऑलरेडी बेट माई मनी ऑन दिस 200 EMA, लेकिन दिस इज़ हाउ मच आई बिलीव इन 200 EMA गाइस। तो कुछ और चार्ट्स देख लेते हैं, जैसे IRCTC का मैंने एक ट्रेड आइडिया भी आप लोग के शेयर किया था, जो कि हम हमेशा मूविंग एवरेज के साइड पे रह के अपनी एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये IRCTC का मैंने एक ट्रेड आइडिया आप लोग के साथ अपलोड किया था। एक और अच्छी एनालिसिस मैं आपके शेयर करता हूँ, जो कि एक बड़ा स्विंग ट्रेड इसमें हो सकता है। IRCTC में डेली चार्ट्स पे आके देखेंगे दोस्तों, तो ये एक जो स्ट्रक्चर बन रहा था, इधर से आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही थी, जिसमें यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस बैक मिला है ऐसा 100% दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनती आ रही है वो भी ब्रेक हो चुकी है, उसको भी हमने फ्राइडे की क्लोजिंग में ब्रेक कर दिया है। और अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी जाके देखेंगे
तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हो चुका है। अब इसमें एक अच्छी एंट्री जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको लेनी है, तो जो कोई भी डिप है उस पर आप ले सकते हैं। अगर कोई भी हमें डिप मिलती है और फिर बाउंस मिलता है देन दैट कैन बी कंसिडर एज एन एंट्री। और ये एक बड़ा मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ या एक बड़ा स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, तो इसमें जो स्टॉप लॉसेस भी होंगे वो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे होंगे। तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे मतलब ऑलमोस्ट ये 1500 के लेवल्स के नीचे के लेवल्स में स्टॉप लॉस होएगा। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ से कहीं बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो प्रीवियस हाइज है, हम उसका भी अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है दोस्तों इस ट्रेड में। सो विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये एक IRCTC में मुझे यहाँ से बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। बाद में उसमें मेरे को भी प्रॉफिट्स हुए थे, मैंने आपके शेयर किए थे। मूविंग एवरेज हम हाइड कर देते हैं, तो ये इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया था, ऐसी हमारी मानना था, और इसके लिए यहाँ से वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू होएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, तो इस जगह पे से सपोर्ट जो मिला था, अब 200 EMA को प्लॉट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 200 EMA के पास आके सपोर्ट लेके गया था। तो मैं नॉर्मली प्राइस एक्शन और EMA दोनों को मैच करता हूँ। अगर EMA मेरे को डाउन ट्रेंड बता रहा है तो मैं अप ट्रेंड में जा सकता है ये स्टॉक, उस टाइप की कोई एनालिसिस करता ही नहीं हूँ। अगर मुझे EMA अप ट्रेंड बता रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, ऐसी कोई एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि जो ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी होती है गाइस, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड ट्रेंड विल ऑलवेज कंटिन्यू इन इट्स ट्रेंडिंग डायरेक्शन, इन द ट्रेंड्स डायरेक्शन, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही ट्रेडिंग या एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टिकी हुई है या उस पर निर्भर है। सो क्योंकि प्राइस जो होते हैं दोस्तों वो 100% रैंडम नहीं होते हैं, दे फॉलो सम ट्रेंड्स। तो उस ट्रेंड्स के हिसाब से ही हम लोग इसमें से पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेंड फॉलो होगा उसके लिए ही पैसा बनाना आसान होता है। अगर रैंडम होते प्राइस टोटली देन नो वन विल बी एबल टू एवर मेक एनी मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। सो जो कुछ लोग कमाते हैं पैसे, मैक्सिमम लोग तो नहीं कमा रहे हैं, जो कुछ लोग कमाते हैं उनको ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है, इसके लिए वो ट्रेंड को इस तरीके से देखते हैं और एनालिसिस इस तरीके से करते हैं। तो चलो अब कुछ और स्टॉक्स भी हम देख लेते हैं। देन लेट्स गो टू ऐसे रैंडम, चलो एशियन पेंट्स खोल लेते हैं। तो एशियन पेंट्स में आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंटिन्यूसली इतना अच्छा है कि अप ट्रेंड है। डेली का चार्ट मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो कितनी बार इसने 200 EMA के पास जाके सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। अगर ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर चल रहा है, जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग 200 EMA है, देन आपको इसमें कोई शॉर्ट सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब भी प्राइस 200 EMA के पास आता है आपको उसमें अपनी एनालिसिस करनी है, या आप कोई टूल्स यूज़ करते हैं या कोई दूसरे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, वो जो भी आप करते हैं उसको उस तरीके से हमें प्ले आउट करना होता है कि ये वापस से ऊपर जा सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हम उस जगह पे अपनी एनालिसिस कहीं ना कहीं मैच करने की ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। आप चाहे तो उसमें MACD इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ MACD इंडिकेटर, जो कि आपके कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वही रखनी है। तो आप देखेंगे तो प्राइस दोस्तों ऊपर जाके जब भी गिरते गिरते 200 EMA के पास आता है और यहाँ से 200 EMA के ऊपर वापस से निकल जाता है। MACD इंडिकेटर में भी आपको इस टाइप का एक क्रॉसओवर मिलता है। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, और यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और प्राइस वापस से ऊपर जाता है, वापस से गिरते गिरते प्राइस जब नीचे आता है तो इधर आप देखेंगे तो MACD इंडिकेटर में वापस से आपको एक क्रॉसओवर मिलता है जो कि इधर कहीं है। सो इट इज़ अ गुड, और प्रीवियस स्विंग लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, वापस से फाइनली ऊपर गया बिकॉज द ट्रेंड वाज अप। इफ़ यू सी द मूविंग एवरेज का स्लोप, तो मूविंग एवरेज का स्लोप आपको अप साइड पे दिखा रहा है, तो उससे हमको पता चलता है ये ट्रेंड अप है। जो अप ट्रेंड होगा वो दोस्तों हमेशा अप स्लोपिंग होएगा, और जो डाउन ट्रेंड होएगा वो हमेशा आपको मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की तरफ दिखाएगा। कुछ और स्टॉक्स देखने हैं तो बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में भी आप देखेंगे तो ये आफ्टर द कोविड का जो फॉल था उसके बाद मार्केट जब रिकवर हुए तो एग्जैक्टली ऊपर आके इधर से बाउंस बैक, शायद बजाज फाइनेंस की हमने आगे बात कर ली है। तो कोई और स्टॉक की बातें करते हैं, जैसे कि रैंडमली मैं बर्जर पेंट ले लेता हूँ। तो बर्जर पेंट में आप देखेंगे चार्ट्स को लोड होने देते हैं। सो बर्जर पेंट का ये चार्ट है दोस्तों। इफ़ यू सी अ राइजिंग मूविंग एवरेज, राइजिंग मूविंग एवरेज में हम एक अप ट्रेंड में है और हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है, इनफैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाय करने की। सो इफ़ यू सी जब भी प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है हमें एक 200 EMA पे सपोर्ट मिलता है और प्राइस वापस से कूद के ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। 200 EMA पे सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है, वापस प्राइस ऊपर जाता है।
प्राइस इधर नीचे है, 200 EMA को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। तो TM जो 200 EMA है दोस्तों, वो एज अ डायनामिक सपोर्ट वर्क करती है मार्केट में, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम करती है। अप ट्रेंड में वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, डाउन ट्रेंड में एज अ रेसिस्टेंस वर्क करेगी। अभी तो देखेंगे प्राइस जब बहुत ऊपर चला गया था, वापस से मार्केट में करेक्शन है 200 EMA के आसपास से, वापस से प्राइस घूम के ऊपर गया, वापस करेक्शन 200 EMA के आसपास से प्राइस घूम के वापस से शूट अप होता है। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड्स गाइस। मैं आपको और भी अगर कुछ चार्ट्स दिखा सकता हूँ, तो जैसे कि रेडिको की बात करते हैं, रेडिको खैतान, जो कि मेरे कोर्स मेंबर्स भी उसमें काफ़ी लॉन्ग थे। आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर घूम रहा है, और इधर भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग करने की। 200 प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए हमारे लिए ये अप ट्रेंड है। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, 200 EMA के ऊपर है प्राइस, तो ये अप ट्रेंड में है हमारे लिए। और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक, और यहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की। तो मैंने भी इसमें थोड़े लॉन्ग्स किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे कोर्स मेंबर्स में भी जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने भी लॉन्ग किए थे। डिस्कॉर्ड का सर्वर मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की ट्राई नहीं करते हैं। सो इफ़ यू सी, आज ही किसी ने पोस्ट किया था, आज या कल, मेरे को याद है रेडिको का। ओके, ओवर ईयर इफ़ यू सी, दिस इज़ अ वूपिंग 33% प्रॉफिट्स रेडिको, जो कि लास्ट 15-20 दिन या 25 दिन के अंदर की बात है। तो इनकी एंट्री प्राइस आप देखेंगे तो 587 है, और मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। 587 जो है प्राइस, वो ऑलमोस्ट इधर कहीं पे है, इस जगह पे कहीं पे। सो मे बी आफ्टर सीइंग दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक, अ सेकेंड ट्रेंड लाइन ब्रेक शूट्स अप। सो प्राइस 200 EMA के ऊपर है, हमारे लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड दिस इज़ द वे वी ट्रेड। सो मैं आपको कुछ और भी चार्ट्स दिखाता हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं डाबर की। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे आप लोग के लिए 1-1.5 महीने पहले एनालिसिस पोस्ट की थी डाबर की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये जब ये डाबर यहाँ से गिरता आ रहा था, तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हम वापस से अपसाइड शूट करेंगे। मैं उसका वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। और डाबर भी दिख रहा है FMCG सेक्टर में, इनफैक्ट सब जगह थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिख रही है। डाबर भी इस टाइप का एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस बताता हूँ इसकी। ये एक जो आप चार्ट का बिहेवियर देखेंगे, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव नाउ, सो दैट इज़ क्वाइट प्रोबेबल द नेक्स्ट मूव इज़ अगेन दिस, द नेक्स्ट लेग इज़ दैट। तो जो नेक्स्ट लेग बनेगा वो उस टाइप का बन सकता है, और इस टाइप की एक ये चैनल फॉर्म हो रही है, जो कि वापस से हम इसके चैनल के अपर हाइज पे आता हुआ देख सकते हैं, न्यू ऑल टाइम हाइज भी बनाता हुआ देख सकते हैं इसको, डाबर को। तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, सो दिस कैन बी केप्ट इन योर पोर्टफोलियो। सो एक्जैक्टली गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे तो उस वक्त क्या था, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज नीचे एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, एंड प्राइस कम्स ओवर ईयर एट 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ से वापस से वो शूट अप करके ऊपर गया। दैट वाज हाई प्रोबेबिलिटी। नीचे आप देखेंगे तो MACD भी क्रॉस ओवर दे रहा है, जो कि MACD मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ, ये बहुत पहले यूज़ करता था, 7-8 साल पहले, तब की MACD की स्ट्रेटेजी। अभी हम दूसरी एडवांस और अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन टूल्स के लिए। सो दिस इज़ द वे वी ट्रेड, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेड, एंड दिस इज़ द वे आई फॉलो 200 मूविंग एवरेज। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो। प्रोबेबिलिटी होती है, अगर प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज या 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो वो प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। जैसे कि ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको शायद मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक भी ज़रूर प्रेस करेंगे। सो लेट्स सी अहेड नाउ। अब इसमें बहुत बार तकलीफ कहाँ होती है, कैसे होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 200 पीरियड मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे, तो जैसे कि कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे बजाज ऑटो खोल लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो प्राइस काफ़ी बार ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आएगा। आप उसके लिए 200 मूविंग एवरेज के पास आप सपोर्ट का वेट करेंगे, लेकिन उसके नीचे ब्रेक हो जाएगा, और आपको लगेगा शायद अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, ट्रेंड शिफ्ट में वापस से वहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। सो इस तरीके से कभी आप मूविंग एवरेज को मत ट्रेड करना है कि मूविंग एवरेज के नीचे आए तो बाय, ऊपर आए तो सेल। अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि जब भी थोड़े चॉपी मार्केट्स आएंगे, तो ये इस तरीके से बहुत हैवी नुकसान होएगा आपका। आप इधर से शॉर्ट करेंगे, वापस से अंदर आएगा, इधर से बाय करेंगे, वापस नीचे आएगा, वापस शॉर्ट करेंगे, वापस ऊपर जाएगा, और लॉस पे लॉस होते रहेंगे। तो इस तरीके से मत यूज़ करना। बट देन वी एज ट्रेंड फॉलोअर्स, वी डू हैव अ वे हाउ टू टैकल दिस, एंड इनफैक्ट ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं जो कि आपको सीखनी है। तो मेरा कोर्स भी है, आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं, एंड यू कैन जॉइन माय कोर्स इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, एंड इफ यू फाइंड दिस 200 मूविंग एवरेज फैसिनेटिंग, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द कोर थिंग्स या कोर प्रिंसिपल्स विच आई टीच। सो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मेरा कोर्स विजिट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे आके। एंड वी आर ऑल्सो रनिंग अ मैसिव डिस्काउंट जस्ट फॉर अ फ्यू डेज। थोड़े दिनों के लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी रखा हुआ है मेरे कोर्स में दोस्तों, तो आपको अगर इंटरेस्ट है, सो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो इसमें हम
ये जो बॉटम्स हैं इनफैक्ट इसमें बाई करने की ट्राई करते हैं। वो कैसे करने की ट्राई करते हैं वो आपको सीखना है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप मेरे कोर्स में आ सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 9 आवर्स कोर्स, तो उसमें अच्छी तरीके से ट्रेंड फॉलोइंग के जितने भी रूल्स है, प्रिंसिपल्स है और जो भी स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो मैं आपको उसमें सिखाता हूँ। सो दिस इज़ वन वे कि हम इस टाइप के स्टॉक्स में भी इनफैक्ट 200 डे की मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद भी नीचे बॉटम फिशिंग करने की ट्राई करते हैं हम लोग। सो उसकी भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज है। सो एनीवेज दिस वाज आवर 200 पीरियड मूविंग एवरेज गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड आज के बाद 200 मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे प्लॉट करने के बाद ही चार्ट पे कोई एनालिसिस करना। सो इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल गाइस एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो सी यू गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने मॉम डैड का खास ध्यान रखिए। उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।